देखें, कब्जा कानून जो है, कब्जा जो विवाद है, तो क्या प्रतिकूल कब्जा खत्म हो गया? यानी अब जो है ये प्रतिकूल कब्जा नहीं रहने वाला है। तो अब लोगों को अगर खत्म हो जाता है तो कितना बड़ा फायदा होने वाला पता आपको? कितनी लोगों की संपत्ति वापस प्राप्त हो जाएगी। प्रतिकूल कब्जा जो है ये अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आज जो नियम है, आज का जो कानून है, वर्तमान जो स्थिति है, उसमें अगर प्रतिकूल कब्जा के सभी नियमों को खत्म कर दिया जाए तो लोग, जो बहुत लोग एक तरह से आस लगाए हुए बैठे हुए हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी उनको वापस मिलेगी। अब यहाँ पर जो कब्जा होता भी है वो दो प्रकार का होता है, एक अनुकूल कब्जा, दूसरा प्रतिकूल कब्जा। अब है कि ये प्रतिकूल कब्जा जो है आखिर ये होता क्या है और अनुकूल कब्जा क्या होता है, तो दोनों का जो डिफरेंस है अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा ये दोनों तो कब्जा ही है, तो आखिर अलग अलग क्यों? तो देखें, ये तो आप बहुत बार सुने होंगे प्रतिकूल कब्जा के बारे में, एडवर्स पोजीशन के बारे में, है ना, एडवर्स पोजीशन, और ये जो है अनुकूल कब्जा है। हम आपको बता दें कि ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं ना, ये अगर मान लेते हैं प्लॉट का जो एक तरह से प्लॉट नंबर है वो 47 है, और ये प्लॉट जो है ये 537 है, 537 है, ये 47 नंबर का प्लॉट। अब जो यहाँ पर सवाल है कि देखें, अनुकूल कब्जा की अगर बात करेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति जो है कि जो आपकी जमीन पर कब्जा किए हुए है, आप ही की जमीन है, और उस पर क्या किया है, वो कब्जा कर लिया है। दूसरा जो है कि ये जो प्लॉट है ये आप ही की जमीन है, इसको अगर कहें कि आपकी जो है, आपकी जमीन है ना। कब्जा जो है, कब्जा किसी और का है, किसी और का है। इसमें भी हम वही बात बोलेंगे, है ना, कि आपकी जमीन है, ठीक है, आपकी जमीन है, कब्जा जो है किसी और का है। अब आप कहेंगे दोनों में आप एक ही बात बोल रहे हैं कि आपकी जमीन है, कब्जा किसी और का है, तो ये क्या, कौन सी बात हो गई? इसमें फिर अंतर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बड़ा अंतर है। अब है कि इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि कब्जा करने वाला होगा कोई, बिल्कुल सीधी सी बात है। जब दोनों में आप ही की जमीन है, कब्जा कोई है, तो ये जो है इसको कब्जा करने वाला कोई होगा, इसको भी जो है कब्जा करने वाला यहां पर, है ना, वाला होगा। हम इस जमीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कब्जा करने वाला जो है और इसको जो कब्जा करने वाला है, अब ये जो कब्जा करने वाला ना, ये कह रहा है कि मेरे पास, है ना, मेरे पास कागजात है। अब ये जो प्रतिकूल कब्जा करने वाला है ना, ये कह रहा है कि मेरे पास कागजात जो है, यहां पर कागजात नहीं है। अब ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आज आप समझ गए होंगे कि अनुकूल कब्जा में जो कब्जा करने वाला है उसके पास है उस जमीन का कागजात। अब बोलेंगे कहां से आया कब्जा करने वाला को कागजात? जाली कागजात है? बोलेंगे नहीं, जाली नहीं, उसके पास ओरिजिनल कागजात है। तो फिर हम क्यों बोले कि वो कब्जा किए हुए हैं? लेकिन प्रतिकूल कब्जा में उसके पास कागजात नहीं है, यानी वो कागजात आप ही के पास है, आज भी आपके नाम से है वो। लेकिन अनुकूल कब्जे को अगर आप देखेंगे तो वो जमीन आपके नाम से नहीं है। वो जमीन पर जो है अब वो किसी कारणवश गलती से, सरकार की गलती कहे या लोगों की मिली भगत कहे, वो व्यक्ति जो है अपना नाम एक तरह से दर्ज करवा लिया है, ठीक है। या क्या करवा सकता है, अपने नाम से मान लेते हैं कि वो जमाबंदी यहां पर बना लिया। दूसरा, या ये हो सकता है कि अपने नाम से उसका जमीन का जो है सर्वे भी हो चुका है। जो भी हो चुका है आपके पास, अब ये जमाबंदी होना, सर्वे होना, किसी के नाम से होना, इसके पीछे जो है कारण होता है कि अगर आपके नाम से ये तभी हो सकता है जब आप जो है, आपको संपत्ति वसीयत से मिला हो, जब आपको संपत्ति गिफ्ट से मिला हो, जब आपको संपत्ति, है ना, आपने खरीदा हो, है ना, खरीदा हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, संपत्ति मिलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
लेकिन आपने ना संपत्ति को खरीदा है, ना संपत्ति आपको वसीयत में मिला है, ठीक है, ना ये मिला है, आपको नहीं मिला, ये सब कहीं से नहीं सर आपको मिला है, लेकिन फिर भी आपके नाम से दर्ज है और आप उस जमीन पर कायम है ना, तो आप अनुकूल कब्जे में है। कोई आके कहेगा कि ये जमीन, कहेंगे मेरे पास जमाबंदी है, सर्वे मेरे नाम से हुआ है, मेरी जमीन है, अधिकारी आएंगे, पुलिस प्रशासन आएंगे, बोलेंगे सर मेरे नाम से तो टैक्स जा रहा है, आप बोलेंगे मेरे नाम से तो खतियान है नया वाला, ये झूठ बोल रहा है व्यक्ति। वो कह रहा है एक पुराना कागज लेके मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, क्या कर लेगा मेरी जमीन है ना, क्या कर लोगे उस कागजात के आधार पर? अधिकारी देखेंगे, अधिकारी को आदेश ही नहीं है, पुराना कागज नहीं देखेंगे वो, है ना, 100 साल पहले कागज आप दिखा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उनको और काम है ना, तो वो देखेंगे नहीं, वो जो है ना आपका पुराना है तो क्या हुआ, पहले वर्तमान में उसके पास नया है, अब वो साबित करने नहीं आए, वो आपकी गवाही लेने नहीं आए, वो सिर्फ जो है वर्तमान सिचुएशन क्या है, वर्तमान में कौन इस जमीन के मालिक हैं, वो देखने आए हैं। विवाद करने जाएंगे पुराना कागजात लेकर तो आप ही के ऊपर एक्शन हो जाएगा। प्रतिकूल कब्जा में ऐसा नहीं होता। प्रतिकूल कब्जा में इसलिए ऐसा नहीं होता है कि इसमें जो है, अब ये कब्जा करने वाला का तो कागजात है नहीं, आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे, पूछेगा कागजात क्यों नहीं जमीन का, कहेगा नहीं है, हमारे पूर्वज से कब्जा है ना, बहुत लंबे से आसपास के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, पुलिस अधिकारी आसपास के लोगों से पूछेंगे कब से ये जमीन कब्जे में है, बोलेगा 100 साल हो गया, ठीक है, फिर भी देखेगा इस व्यक्ति के पास कागज नहीं है, वो व्यक्ति आरोप लगाएगा मुझसे पैसा ले लिया, मुझे जमीन रजिस्ट्री नहीं कर रहा, बहुत तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं, या हो सकता है उस पर उसका घर बना हो, मकान हो, तो ये इस केस में भी प्रतिकूल कब्जे में भी हो सकता है कि अगर लंबे समय से कब्जा है, पुलिस अधिकारी को, पुलिस प्रशासन को ये पता चल जाए, तो इसमें आपका पक्ष का जो है एक तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा, या हो सकता है कि आप जो है ना जुगाड़ से आ गए तो कार्रवाई भी करवा लें, जो भी है। तो अब यहां पर जो सवाल उठता है कि क्या इस दोनों विकल्प में आपको करना क्या चाहिए, क्या आपको आपकी जमीन वापस मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं, दोनों केस में आपको आपकी जमीन वापस मिलेगी, आप ही की जमीन है, आपके नाम अगर जमीन का दस्तावेज है, कोई आपसे जमीन नहीं ले सकता, किसी भी हालत में नहीं ले पाएगा, आपके पास प्रूफ है, आपके पास कागजात हैं, आपसे कोई आपका हक नहीं ले सकता। तो उसके लिए करना क्या होगा? अब इन दोनों प्रकार के अगर समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो इसमें आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि अब आपको जो है सिविल कोर्ट जाना है और सिविल कोर्ट में केस फाइल करनी है उस व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा करके बैठा हुआ, उस पर आरोप लगाने हैं, अपनी समस्या बताना है और वो पुराना दस्तावेज लेकर जाना है जिस पर आज आप दावा कर रहे थे। उसको नोटिस जाएगा, उसको भी पूछा जाएगा। अब इसके पास इससे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास कागजात कैसे है, कैसे बना दिया, क्यों आया, कहां से आया, और इससे ये पूछेगा कि कागजात नहीं है तो पोजीशन पे क्यों हो, क्या कारण है, क्या तुम्हारे पास जमीन नहीं है रहने को, सरकार ने जमीन कहीं अलॉट किया या नहीं किया, बहुत तरह के कारण है। तो अगर आपके पास कागजात हैं, आप फर्जीवाड़ा करके आ गए हैं तो भी आप गए, आपके पास कागजात नहीं है लेकिन आप जो है गरीब हैं, भूमिहीन हैं और आपको सरकार के द्वारा जमीन को अलॉट किया गया है, उस केस में ये जमीन से नहीं हटाया जाएगा, प्रतिकूल कब्जा जो है उस पर आपका भी दावा सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास कागजात नहीं है, आप जबरन किसी को जो है दादागिरी करके जमीन को कब्जे किए हुए हैं, तो आपको वो जमीन वापस करनी होगी, आपका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। यानी प्रतिकूल कब्जा जो कानून है यहां पर जो खत्म हो चुका है, वो अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है उस जमीन पर बने रहने की, यानी आपके पास कोई राइट नहीं है कि उस जमीन को आप अपने अंडर में ले सकते हैं।
यानी वो जमीन आपको किसी भी हालत में छोड़नी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको जुर्माना भी लगाया जा सके कि आप इतने सालों तक उस जमीन का उपयोग बिना कागजात के करते रहे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।